एक्सक्यूज मी, हाय। आप मुझे प्लीज बता दें कि ये 301 आई मीन मीडिया मार्केटिंग मीडिया की क्लास कहाँ पे हो रही है? 301 यानी 3rd सेमेस्टर से हो जी। लो, यही नहीं पता है कि तमाम क्लासेस सेमिनार रूम में होती हैं। न्यू एडमिशन हूँ मैं, इसलिए नहीं पता था। बाय द वे थैंक यू। न्यू एडमिशन, लगता है बड़े बाप की बेटी है, कहीं से फेल होकर आई है पर्ची पर। अब तुम्हारा बाप बड़ा आदमी नहीं है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। दूसरी बात यह कि मैं कहीं से फेल होकर नहीं आई, इसलिए अपने जैसे समझना बंद करो सब। एक और बात ये कि जिस बड़े बाप ने मुझे बीच सेमेस्टर में एडमिशन दिलवाया है ना, वही बड़ा बाप तुम्हें बीच सेमेस्टर से किक आउट कर सकता। गॉट इट? आइंदा सोच समझ कर बात करना मेरे बारे में। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। ये मेरी सीट है। ओके, आपका नाम? मिशा, मिशा इकबाल। मिशा? यहाँ तो कहीं नहीं लिखा मिशा है नाम, तो फिर कैसे हुई आपकी सीट? माय गॉड, तुम हो कौन? ये मेरी सीट है और स्टार्टिंग से मैं यहीं बैठती हूँ। ये ड्रामेबाजी है कहीं और जाके करना। चलो उठो यहाँ से, शाबाश। किसी और सीट पे जाके बैठो, ये मेरी सीट है और मैं यहीं बैठूंगी। तुम्हारी ये सीट थी, अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, तो ये मेरी सीट। जाओ शाबाश, जाके कोई और सीट ढूंढ लो। तंग नहीं करो यहाँ खड़े होके प्लीज। एनीबॉडी नोज हर? कोई जानता है इस लड़की को? गालिबन नई तशरीफ लेके आई हैं और आते के साथ ही मेरी सीट पर कब्जा जमा के बैठी हुई है। चलो उठो बीबी, चलो शाबाश, कोई और जगह देखो अपने लिए। अभी कहा है मैंने कि यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ, तो ये मेरी सीट है, इसलिए तुम जाओ और जाके कोई और सीट ढूंढो। तंग ना करो मुझे प्लीज। ओ हेलो मैडम, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? चलो उठो यहाँ से, मेरी जगह है और मैं यहीं बैठूंगी। बस अब मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, वरना 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग खोल के तुम्हारे हाथों में पकड़ा दूंगी। जाओ यहाँ से, चलो। शाबाश, अपने लिए कोई और सीट ढूंढो। गुड मॉर्निंग। हाय, तुम यहाँ कहाँ? मैडम ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं पिछले यहाँ 2 सालों से हूँ। बाबा का मुझे कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर आई हुई हो, तो बस वो थोड़े से परेशान हो रहे थे। कह रहे थे कि तुम जाके देख लो कि वरीशा ठीक है, घबरा तो नहीं रही। एक्सक्यूज मी, मैं कोई गांव से आई हूँ जो घबराऊंगी? यूनिवर्सिटी देखी है मैंने पहले। नहीं वरीशा, उनके कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। वो एक्चुअली में वरीशा, तुम चलो मेरे साथ में, तुम्हें यूनिवर्सिटी दिखाती हूँ और फिर हम कैंटीन से ना अच्छा सा लंच भी करते हैं। चलो लेट्स गो। क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ? वो एक्चुअली जो सामने लड़कियां आ रही है ना, वो बहुत ही बदतमीज है। प्लीज दूर है ना, ये इन्होंने यहाँ पे सबका जीना आराम किया है। पूरी यूनिवर्सिटी ने कम ऑन शिफा, क्या हो गया है? तुम इस तरह के लोगों से डर रही हो, घबरा रही हो? इसकी तो सुबह क्लास लेकर आई हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कर दिया मैं, डोंट वरी। हाँ अब बोलो, अंदर क्या बकवास कर रही थी क्लास में? अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? इस यूनिवर्सिटी में रहना है या नहीं रहना? मिशा, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ये न्यू एडमिशन है, यूनिवर्सिटी में रहना भी है और अपनी मर्जी से रहना है, समझी? आज के बाद ना मेरे मामले में बोलना मत। अपनी औकात में रहो, समझी? चंद घंटे नहीं हुए तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में आए हुए और मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो।
शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें जानने की ना जरूरत भी नहीं है मुझे, समझी? आज के बाद अपनी हद में रहना, वरना तुम जैसे को ना ठीक करना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। चलो यहाँ से, मैंने कहा था ना इनके मुंह ना लगो। छोड़ो तुम, हाँ, तो हाँ। You better explain her, वरना बिला वजह जान से जाएगी। मुझे जान से मारने वाले ना मर चुके हैं, समझी? रीशा लेट्स गो, चलो यहाँ से, चलो। क्या हो गया तुम्हें? परीक्षा, तुम्हें इस लड़की से झगड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। एक सीट की तो बात थी यार, चेंज कर लेती, क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें परेशान करेगी। वो क्या, उस जैसी कोई भी लड़की मुझे परेशान नहीं कर सकती, और उसकी इतनी क्लास लेना बहुत जरूरी था शिफा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वरना वो यूनिवर्सिटी के सारे लड़के लड़कियों को इसी तरह डराती फिरेगी। लेकिन वरीशा, तुम यूनिवर्सिटी आई हो पढ़ने के लिए, कितने शौक से तुमने यहाँ एडमिशन लिया है, तो अपनी पढ़ाई पे क्यों नहीं फोकस कर रही हो? ये बिना वजह के झगड़ों में इन्वॉल्व मत हो। क्या टाइम हो? तुम्हारी क्लास नहीं शुरू होनी आज? नहीं, मेरी क्लासेस ऑफ है, बस थीसिस जमा करवाने की रह। अच्छा चलो गुड, ठीक है तुम जाओ, फिर मैं भी क्लास लेने जाती हूँ। सी यू। प्लीज अपना ख्याल रखो। आई विल। सुनो शिफा, शिफा थैंक यू यार, तुम सही कह रही हो, मुझे उससे वाकई नहीं लड़ना चाहिए था। तो किसी से लड़ती नहीं हूँ, बस पता नहीं अचानक गुस्सा आ गया था। सॉरी, तुम प्लीज बड़े पापा को लाइफ टेलीकास्ट ना कर देना, वरना वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ। और बिला वजह पर मेरी मम्मा की तरबियत पर भी सवाल उठेंगे। प्लीज तुम ना बताओ। That's like a good girl. और डोंट वरी, मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि हमेशा उसके ग्रुप से दूर रहोगी, कोई बहस नहीं करोगी उनसे। आई प्रॉमिस, कभी भी नहीं। थैंक यू। प्रॉमिस कर। मैं तो बहुत परेशान हूँ वहाज। परीक्षा का एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तो सिर्फ एडमिशन हुआ है उसका, और आते ही उसने झगड़ा स्टार्ट कर दिया, वो भी यूनिवर्सिटी की सबसे वर्स्ट लड़की के साथ। तुम जानती हो ना मिशा, कैसे कैसे गुंडे फ्रेंड्स हैं उसके। अब क्या होगा? मुझे वरीशा को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। और तो और उसने मुझे मना किया कि मैं घर में किसी को ना बताऊं। या तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम पहले अच्छी तरह जानती हो कि मुझे वरीशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना उसका एटीट्यूड और ना ही वो जो हरकतें करती है वो सब। तुम प्लीज उसको इग्नोर करो, मेरे साथ उसकी बात करो ही मत। मगर वहाज, मुझे वरीशा से बहुत हमदर्दी है। अगर वो हमारे साथ रहती तो कितनी डिफरेंट होती ना, तुम्हारे जैसे होती, मेरे जैसे होती। महक मामी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उसके साथ। पता नहीं किन किन हालातों से गुजरी है वो, इसीलिए शायद बहुत दूर रहती है। वो दिल की बहुत अच्छी है वहाज, मुझे बहुत फिक्र होती है कहीं उसकी मासूमियत में वो कोई बड़ा नुकसान ना उठा ले। उफ, कितनी मासूम है वो, है ना? लेकिन उससे कई ज्यादा मासूम तुम हो शिफा। खुदा का वास्ता है, तुम्हारे दिल में जो रहम दिली है उसके लिए उसको निकालो। इस रहम दिली को किसी और के लिए रखो जो डिजर्व करता है। बहुत ही चालाक लड़की है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। सबके साथ ऐसे ही जानबूझकर हरकतें करती रहती है, अटेंशन सीकर है बहुत बड़ी। देखो प्लीज, मैंने तुम्हें अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल कर कॉल की है ताकि मैं और तुम अपनी बात कर सकें। तुम हो कि वरीशा की ही बात करे जा रही हो। अच्छा बाबा, क्या हो गया? I'm really sorry। क्या है, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे समझ ही नहीं आई थी मैं अपनी परेशानी किससे शेयर करूं। अच्छा ना, बस अब ये वरीशा नामा खत्म करो। अच्छा सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम कब वापस आ रहे हो? ये 2 महीने 2 सदियां लग रही हैं मुझे, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। बस कुछ दिन और, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, और वापस आते ही सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा, जंग लड़ूंगा सबसे, हम दोनों की मोहब्बत के लिए। शिफा, मैं एक दिन तो क्या, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
जानती हो शिफा, तुम मेरी दुआओं का सिला हो। हर दुआ में हमेशा सिर्फ तुम्हें ही मांगा। हर पल तुम्हारा ख्याल मुझे तंग करता रहता है। मेरी जिंदगी की प्लानिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम ना। तुम जानते हो, मेरा भी सोच सोच के दम घुटने लगता है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम मेरी जिंदगी में ना हुए तो मैं अगला सांस भी नहीं ले सकूंगी। वहाज, मैं हर नमाज में ये दुआ करती हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त ना आए जहाँ मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़े। तुम ऐसा सोचती भी कैसे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे सिवा किसी को चाहा ही नहीं मैंने। तुम मेरी हो, मेरी अमानत। और इस अमानत में खयानत नहीं कर सकता। दुनिया घूमी है मैंने, लेकिन हर चेहरे में बस तुम्हारा चेहरा देखा। किसी लड़की को देखकर आज तक ये लगा ही नहीं कि काश ये मेरी हो जाती। तुम और तुम्हारा चेहरा ही मेरे लिए दुनिया का सबसे हसीन तरीन चेहरा। तो फिर वादा करो मुझसे कि तुम मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करते रहोगे। इस प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी शिफा इस प्यार के बगैर जी नहीं पाएगी। वादा करो। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वह आज की मोहब्बत में शिफा के लिए कमी है। ये जो मेरी मोहब्बत है ना तुम्हारे लिए, ये हर दिन हर वक्त सिर्फ बढ़ती ही जाएंगी, कभी कम नहीं होगी। ये वादा है मेरा तुमसे। मैं जानती हूँ। अब जल्दी से वापस आ जाओ प्लीज। चलो अब टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। अल्लाह, इसको क्या मुसीबत पड़ गई है? इस वक्त मैंने कॉल पिक करी इसकी। हेलो, हाय, हाउ आर यू? भाई तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? तुम्हारी पोस्ट देखी है अभी मैंने। यूनिवर्सिटी में बड़े मजे चल रहे हैं। हाँ, कहाँ तो तुम्हारे कुछ अता पता नहीं था और अचानक से तुम यूनिवर्सिटी पहुंच गई। गायब कहाँ होना है यार, मैं बस अपने दादू के घर पे आई हुई थी। अब यहाँ पे सेटल हो गई हूँ तो इसलिए सोचा स्टडीज कंटिन्यू कर लूँ, इसलिए एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये दादू का घर कहाँ से आ गया? पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। आ नहीं गया, पहले से था और तुम सबसे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। खैर, ये सब बहुत इंसिस्ट कर रहे थे इसलिए यहाँ पे आ गए और स्टडीज कंटिन्यू करना शुरू कर दी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे लिए। खैर, तुम बताओ, तुमने कैसे कॉल की? भाई तुम्हारी पोस्ट देखी थी मैंने, तो सोचा तुमसे बात कर लूं। और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं है और तुम हमें भूल जाओगी। हाँ हाँ, फिलहाल तो यही प्लान है कि मैं यहाँ पे रहूँ, लेकिन यू नो आई मिस यू ऑल। मैं तुम सबको बहुत याद करती हूँ और यूनिवर्सिटी में अभी तक मैंने कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनाए। तुम सबको, हमारी पार्टीज, हमारा घूमना फिरना, चिल करना, मैं सब बहुत मिस करती हूँ। तुम बताओ, वहाँ सब ठीक है? सब सही चल रहा है? यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बोरिंग हो गई है। यूनिवर्सिटी में कोई मज़ा नहीं रहा जब से तुम गई हो। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कराची आ जाऊँ, फिर हम लोग कुछ पार्टी शार्टी करें। मेरे दोस्त का वहाँ फ्लैट है, कुछ गेट टुगेदर करें फ्रेंड्स में। हाँ, That's really good. ओके, तो फिर आ जाओ। चलो फिर हो जाए कोई अच्छी सी पार्टी। चलो, परफेक्ट हो गया ये तो। बस ठीक है, तुम जैसे कराची आओ ना, तुमने बस मुझे बताना है, हम मिलते हैं। ओके, वापस। सी यू, बाय। ओह थैंक गॉड, थोड़ी पार्टी शार्टी करूँगी तो यू नो दिमाग ठीक होगा। देखो शीरी, मेरा तो ख्याल है तुम खुद आकर बीजान से बात करो, तुम उन्हें ज्यादा बेहतर समझा सकोगी। तुम्हें पता है ना, वरीशा का मामला बहुत नाजुक है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? जी भाभी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। मुझे पता है ये मामलात बहुत नाजुक होते हैं और मैं बीजान को भी जानती हूँ। वो वरीशा के मामले में बहुत सेंसिटिव है।
लेकिन एक बात बोल दूं मैं आपको, हमें इस मामले में ना देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खानदान बहुत अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, समझदार है। और आपको पता है, मेरे जेठ ने बताया था उस लड़के को ना किसी अमेरिकन आईटी फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी ऑफर हुई है। और बीजान तो हमेशा से चाहती थी ना कि वरीशा की शादी मुल्क से बाहर हो। तो बस आप देखिएगा, इंशाल्लाह वरीशा का मुस्तकबिल भी ना बहुत अच्छा होगा। चलो अच्छी बात है, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो हमारी रजा की रूह भी खुश होगी। लेकिन बस ये देख लेना कि एतबार वाले लोगों। बिल्कुल एतबार वाले हैं, मेरे जेठ के पुराने दोस्तों में से हैं वो लोग। उस दिन जब दावत में उन्होंने जिक्र किया था ना लड़के का, तो आपको पता है सबसे पहले मुझे वरीशा का ख्याल आया था। अच्छा तो बस ठीक है ना, तुम आज ही आ जाओ ना, मिल भी लेंगे हम लोग और तुम बात भी कर लेना बीजान से, ठीक है ना? हाँ ठीक कह रही हैं आप। ठीक है फिर मैं आती हूँ, आके फिर तफसील से बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये वरीशा की शादी की इतनी जल्दी क्यों है आपको? बस थोड़े ही दिन में परेशान हो गए। अरे आपसे अच्छा तो वो सौतेला बाप था जो पराई औलाद को इतना अरसा बर्दाश्त करता रहा, और आप लोग तो कुछ ही अरसे में उसे घर से बाहर निकालने की साजिशें करने लगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है महक, तुम तो बिल्कुल गलत समझ रही हो। वरीशा इस घर की बेटी है और हम तो उसका मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। ये उसका घर है, उसका पूरा हक है इस घर पर। वो तो बस शीरी हुई। क्या तो बस शीरी? शीरी कौन होती है मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली? शीरी वरीशा की फुप्पो है और शीरू को पूरा हक है कि वो वरीशा के बारे में अच्छा सोचे और भला सोचे। भला सोचने वाली होती तो क्या ही बात थी बीजान। खुलकर बात करो, आखिर तुम्हें इतराज क्या है और क्यों है? बीजान, सच बात तो ये है कि भाभी और शीरी चाहते ही नहीं कि मैं और मेरी बेटी इस घर में रहें। वो तो किस्मत हमें यहां ले आई और हमें यहां जलील होना पड़ रहा है। मेरी बेटी के लिए हर एरे गैरे का रिश्ता आ रहा है और उसे सजा संवार कर उनके सामने पेश किया जा रहा है। महक तुम सिर्फ बात का बतंगड़ बना रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वरीशा इस घर की बेटी है, शीरी को अच्छा रिश्ता नजर आया तो उसने सबसे पहले वरीशा का ही नाम लिया। अब ईजान आप खुद बताएं, इसमें क्या बुराई है जो महक इतना परेशान हो रही है? देखो महक, जिस घर में बेटियां होती हैं वहां इस तरह का माहौल बनाया जाता है। और फिर मेहरुन्निसा और शीरी ने कौन सा रुखसत कर दिया वरीशा? वो दोनों तो उसका भला चाहती हैं। जितना भला ये चाह रहे हैं वो सब तो नजर ही आ रहा है बीजान। अपने बच्चों को तो सबने पढ़ा लिया, लिखा लिया और बड़े बड़े कारोबार करवा लिए, और जहां मेरी बेटी की बात आई, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उसने और वो सबकी आंखों में खटकने लग गई। अगर रजा जिंदा होते ना, किसी की मजाल नहीं थी कि हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखता। ये तुम बात को कहां से कहां ले गई? इस घर में सब वरीशा का भला चाहते हैं और सबको वो अजीज है। सब कहने की बातें हैं बीजान। अगर भाभी को वरीशा इतनी ही अजीज है तो गैरों के सामने पेश करने की क्या जरूरत है? वरीशा का रिश्ता अपने बेटे के साथ भी तो कर सकती है। वहाज पे पहला हक वरीशा का ही तो बनता है। क्यों बीजान, सही कहा ना मैंने? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे होश दिलाने लगी?
सच ही तो कहा है। मेरी बेटी में क्या कमी है? हसीन है, समझदार है, खानदानी है, और सबसे बढ़कर आपका खून है। देखो महक, वरीशा में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि बहाज और शिफा की मंगनी हो चुकी है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी तो करते हैं। मैं अपने बेटे के लिए शिफा के अलावा किसी लड़की का नहीं सोच सकती। महक, जैसे शिफा मुझे प्यारी है वैसे ही वरीशा भी मुझे उतनी ही अजीज है। और देखो, अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हुई है, ना तो रिश्ता आया है और ना ही कोई शादी का सिलसिला शुरू हुआ है। आखिर तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रही हो? देख लिए आप सबकी मोहब्बत के ढकोसले। मुझे भी आपके सर फिरे बेटे से अपनी लाडली बेटी की शादी नहीं करनी। मैं तो आप सबको आईना दिखा रही थी। मोहब्बत की बातें करना और मोहब्बत करना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन सच में भाभी, यतीम के सर पर हाथ रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेजान, आपको क्या लगता है महक ये बात इतनी आसानी से समझ जाएगी? कह रही थी ना मैं आपको, ये यूं ही नहीं आई इस घर में। ऐसी बात नहीं है बहरुन्निसा। महक इस वक्त वरीशा की वजह से परेशान है, और उसके मिजाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। इस वक्त हमें सब कुछ भुला के वरीशा की जिंदगी के बारे में और उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। रही बात महक की, तो मैं बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। तुम परेशान नहीं हो। जी। ये कोई नया ही खेल खेलने आई। यार आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग कब खत्म होगी? मैं बोर हो गई हूँ फोन पे बात कर करके। अरे यार क्या हो गया? अब तो बस मैं आने वाला हूँ, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। ये थोड़ा थोड़ा सब्र कर करके ना काफी सब्र हो गया बहाज। तुम देखना, एक एक दिन का बदला लूंगी मैं तुमसे। जनाब, आप जो बदला लेना चाहती हैं ना, ले लीजिए। मैं हाजिर हूँ आपके सामने। जो सजा देंगी मुझे कबूल होगी। सब जानते हो ना वैसे तुम्हारे सामने आते ही मैं सारी सजा वजा भूल जाऊंगी, इसीलिए गर्दन झुका दिए तुम। अच्छा बस बहुत हो गया ना, अब वापस आ जाओ। और अरे अब देखो, ये तो नाइंसाफी है। एक तो इंसान तुम्हारी खुशी के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार है, और ऊपर से तुम उसी का मजाक उड़ा रही हो। बहुत गलत बात। अच्छा बस बस बस, ये डायलॉग बाजी मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ आ रही है? खूब जानती हूँ मैं तुम्हें। और वैसे भी ये तुम्हारी जो शायराना बातें हैं ना, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। अब बस चुपचाप तुम वापस आ जाओ। अच्छा, और ये कि क्या? और ये कि तुम आके शादी की बात करो ना, और क्या। अरे वाह, क्या बात है भाई। किसी को बहुत जल्दी है दुल्हन बनने की, है ना? अच्छा, सिर्फ मैं बेचैन हूँ? ठीक है, तो फिर बच्चों, वो जो तुम्हारी फेवरेट कजन ने डेट रखी ना शादी की, उसी दिन बारात लेके आना तुम, समझे? बाय। अरे क्या हो गया, बाय क्यों कर रही हो? तो क्या, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बेचैन तो मैं हूं ना, मुझे जल्दी शादी की। तुम्हें तो कोई मसला नहीं है, शादी 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो। तुम्हें तो बस अपनी मीटिंग्स और अपनी कॉन्फ्रेंस, अपनी ट्रेनिंग की पड़ी हुई है, राइट? अरे मैंने ऐसा कब कहा है? अभी कहा, और कब कहा? मेरा ख्याल है तुम्हारा लड़ाई करने का मूड हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ कर रही हो, है ना? जानबूझकर तड़पा रही हो मुझे, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मनाने के लिए अभी आ तो सकता नहीं। सामने होता तो मना लेता। ऐसी कोई बात नहीं है वहाज। I'm just missing you, that's it. I miss you more. अच्छा listen, मुझे बहुत देर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर इजाजत हो तो मैं
तैयार होके ऑफिस चला जाओ। ओके, बाय। थैंक यू, बाय। या मेरी खुदाया, मैं क्या करूं, किससे बात करूं? महक के इरादे तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। उस दिन महमूद का आना, सारा तमाशा करना, और अब महक का वहाज वरीशा के रिश्ते की बात करना खास प्लानिंग के तहत हो रहा। मुझे शीरी से बात करनी होगी, उससे मशवरा करती हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। मगर बीजान का भी कहना ठीक है, शीरी शायद ये सब जानकर परेशान हो जाएगी। बेटियों के मामलात को वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं। मुझे वहाज के पापा से बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो पहली महक और वरीशा के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। इस बार भी वो मुझे गलत ही ना समझें। अब बस वहाज के आते ही शादी की बात छेड़नी होगी। 1 साल बाद की तारीख मिले, इसके पीछे भी महक और वरीशा ही। मगर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। वहाज और वरीशा के बीच में किसी को आने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। जी बीजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे किसी तमहीद की जरूरत तो नहीं है, और मैं तमहीद बांधूंगी भी नहीं। अब बीजान, आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? देखो, माजी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भुलाकर हमने तुमको दोबारा इस घर में जगह दी, इज्जत दी, और ये हमने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि अपने रजा की आखिरी निशानी समझकर और वरीशा की मां समझकर किया। इसलिए मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी बदजबानी से दोबारा घर का माहौल खराब या कोई मसले मसाइल पैदा हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सबकी मुखालफत लेकर मैंने तुमको इस घर में रखा है। फिर मैं ये नहीं चाहती कि तुम सबके सामने मुझको जलील करवाओ। नहीं बीजान, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे अपने घर में जगह दी। मेरी जिंदगी पर ये बहुत बड़ा एहसान है, और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक बात एहसान की नहीं है, बात लिहाज और एहसास की है। तुमने जो कुछ मेहरुन्निसा से कहा है, मुझे उसका बहुत दुख हुआ है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वहाज और शिफा की बचपन से बात तय है, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। फिर तुमने बीच में वरीशा की बात करके बहुत दिल दुखाया है मेरा। अब बीजान, मैंने तो बस... देखो, मैं और मुख्तार जो भी फैसला करेंगे वो वरीशा के हक में बेहतर होगा, और आइंदा भी जो फैसले इस घर में लिए जाएंगे वो वरीशा की बेहतरी के लिए लिए जाएंगे। और मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगी कि मेरे उन फैसलों को गलत रंग देकर कोई गलत मतलब निकाले उसका। बीजान, मैंने कोई फसाद खड़ा करने की कोशिश नहीं की है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वरीशा मेरी बच्ची है, उसकी शादी इतनी जल्दी ना हो, और मैं उसकी माँ हूँ। मुझे उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक तो होना चाहिए ना। बिल्कुल महक, तुम उसकी माँ हो, तुम्हें पूरा हक है उसके फैसले करने का, लेकिन वरीशा के लिए बुरा हम भी नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता बीजान। मेरी बच्ची ने पहले ही बहुत जुल्म सहे हैं सौतेले बाप के। मैं कैसे किसी अनजान के हाथ में अपनी बच्ची का हाथ दे दूं? महमूद से शादी का फैसला तुमने खुद लिया था, और जो कुछ मेरी बच्ची ने झेला है वो तुम्हारे उस एक गलत फैसले की वजह से झेला है। उस वक्त भी तुमने हठधर्मी से काम लिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरी बच्ची अनजानों में पलती रही, उसके अपने मौजूद हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीजान।
मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने महमूद से शादी की। मेरा फैसला बिल्कुल गलत था, लेकिन बीजान, मेरी बच्ची ने आप लोगों के बगैर जो वक्त गुजारा है उसका कुछ तो अजाला होना चाहिए ना। वो आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, आप लोगों के तौर तरीके सीखे। बस मैं यही चाहती हूँ, इतनी जल्दी उसकी शादी का फैसला। अरे आओ मेहरुनिसा। जी बेटा। महक, मेहरुनिसा इस घर की बड़ी बहू है। उसने इस घर का और घर वालों के लिए हमेशा अच्छा चाहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेहरुनिसा से माफी मांगो। अरे घर की खुशियां हैं, मैं चाहती हूँ तुम दोनों के दरमियान तलखी ना हो, जिससे घर का माहौल खराब ना हो। नहीं बीजान, माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैं महक के जज्बात समझ सकती हूँ। नहीं भाभी, बीजान ठीक कह रही है। अगर गुस्से में मैंने आपका दिल दुखाया हो, वैसे मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। महक, नहीं, कोई जरूरत नहीं माफी की, मेरी बहन जैसी हो। तुम ऐसा करो कि शीरिन को बुलवाओ, ताकि मैं और मुख्तार घर के बारे में कोई बात कर सके, और तुम लोग भी दिल साफ करके बच्चों की खुशियों में शिरकत करो, और आइंदा दिल में कोई बात मत लाना जिससे घर का माहौल खराब हो। जी बेटा। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकती हो। जी। वरीशा, तुम इस वक्त इतनी तैयार हो के कहाँ जा रही हो? आपको क्या लगता है? क्या आपको पता नहीं है कि रात के टाइम इस वक्त तैयार होकर मैं पार्टी में ही जाऊंगी ना, और तो कहीं नहीं जाऊंगी। वरीशा, तुम्हें अंदाजा है कि भाभी तुमसे जान छुड़ाने के लिए क्या क्या दाव पेच खेल रही है? अगर तुम इस वक्त जाओगी तो क्या 100 सवाल करेंगे वो लोग, क्या जवाब दूंगी मैं? और इस वक्त ना गलती की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। वो एक सवाल करें या 100 सवाल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद हैंडल कर लें, बल्कि एक काम करें, डैड को कॉल करें, उनसे मशवरा ले लें। बहुत दिनों बाद ना मुझे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है, इस मौके को मिस नहीं कर सकती मैं। और आपको बता चुकी हूँ ये बात कि एमन आई हुई है कराची। जाने दें, पार्टी में क्या हो गया है? तो मैं क्या बताऊंगी कि इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? तुम नहीं जा सकती, रुको यहाँ पर और मेरे साथ बैठो और सोचो कि क्या करना है। तुम्हारी फूफो और बड़ी मामा ने पता नहीं क्या घोलकर बीजान को पिलाया है, तो मेरे खिलाफ अचानक जहर उगलने लगी है। अरे यार मम्मा, जो भी पिलाया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। बताया तो था एमन आई हुई है कराची, और मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना, और मैं किसी को किसी बात की जवाबदेह नहीं। ठीक है? तुम नहीं जा सकती तो नहीं जा। नहीं, क्यों नहीं जा सकती? उस दिन जब बाहर जो शिफा अकेले रात के टाइम गए थे घूमने फिरने, किसी ने उनसे कोई सवाल किया नहीं ना? तो फिर मैं भी जा सकती हूँ। आज लड़का है, उससे लड़कों से कौन सवाल करता है? अगर वो लड़का है तो शिफा तो लड़की है ना, इस इज्जतदार घराने की होने वाली बहू। वो भी तो गई थी ना बाहर, तो मैं भी जा सकती हूँ। वो गई थी, लेकिन वो अपने होने वाले मंगेतर के साथ गई थी। वैसे भी वो उसका कजन है, वो जा सकती थी। भाई वो अपने कजन के साथ गई है या अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, आई डोंट केयर। मैं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, एमन बाहर मेरा वेट कर रही है। तुम नहीं जा सकता है। नहीं वरीशा, रुको रुको यार, सुनती नहीं है कोई बात। क्या करूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं?
ये वरीशा खाने पर क्यों नहीं आई? वो मुख्तार भाई वो जल्दी सो गई थी। खैर से अब यूनिवर्सिटी जाती है ना, थक जाती है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन खाली पेट सोना अच्छी बात नहीं है। आप जरा उसके खाने पीने का ख्याल रखा करें। जी बिल्कुल भाई, जान है तो जहान है। अरे मुख्तार, एक बात याद आई, शीरी ने वरीशा के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। मैंने कल शीरी को बुलवा लिया है, तुम भी मिल लेना शीरी से, जरा छानबीन तो करो उस लड़के के बारे में। खबर तो अच्छी है, लेकिन कौन लोग हैं, कुछ बताया उसने? कल इसीलिए तो बुलवाया है, तो बात करना उससे। अरे नहीं, मुझे पता है ना, शीरी से मेरी बात भी थी। बहुत अच्छा लड़का है भाई। आपको पता है कि वो लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अमेरिका में आईटी कंपनी से उसको ऑफर भी आई है जॉब की। तो बस उसकी अम्मी चाहती हैं कि उसकी शादी कर दे पहले, ताकि अपनी बीवी के साथ ही जाए। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी वरीशा ने भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड चूज किया है, ये काम तो वो वहां जाकर भी कर सकती है। बिल्कुल। मैं जफर से बात करता हूँ, और जहाँ तक बात रही आपा और भाई साहब की, तो वो अच्छे खाते पीते इज्जतदार लोग हैं। हमारी वरीशा वहां जाकर राज करेगी, क्यों भी जान। इंशाल्लाह। मैं आफत